आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया 2024 का चुनाव का एजेंडा। गांव, किसान, मुसलमान और ईसीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन चुन कर हमला बोला, तो वहीं गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी शंखनाद करते हुए 2024 चुनाव को लेकर एक तरह से बीजेपी एजेंडा को सेट कर दिया है। और दूसरा, शिमला में विपक्षी एकता की बैठक के बाद हो सकता है बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की स्वर्णों को साधने की है पूरी तैयारी। कांग्रेस से राजपूत और ब्राह्मण बन सकते हैं मंत्री। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर चुन चुनकर वार किए। पीएम मोदी के पूरे संबोधन के दौरान पूरे गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, जिसके चुनावी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि अगर आपको अपने बेटे बेटियों की चिंता हो तो बीजेपी को वोट दें। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मसले पर घेरा, तो वहीं युद्ध के दौर में भी महंगाई के नियंत्रित होने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 बार घटाने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर बेवजह हो हल्ला करने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जेनरिक दवा की दुकानों के कारण लोगों को हो रही बचत के आंकड़े भी गिनाए। पीएम मोदी ने कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन का सार देखें तो केंद्र में गांव, किसान, मुसलमान, भ्रष्टाचार और यूनिफॉर्म सिविल कोड ही रहे। मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक सभी विकसित होगा। जहां गांव विकसित होगा, उन्हें लाभार्थियों को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य किसी लाभार्थी को एक योजना का लाभ देना नहीं, बल्कि 100% कवरेज का है। वह जिस भी योजना के लिए पात्र हैं, उस योजना का लाभ पाना उनका अधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को ये देखने के लिए कहा कि कोई लाभार्थी किस किस योजना के लिए पात्र है। इससे लोगों की सेवा भी हो जाएगी और बीजेपी का काम भी। पीएम मोदी के गांव पर फोकस के पीछे राजनीतिक के जानकार मुख्य रूप से 3 वजह मान रहे हैं। पहला, एक ही गांवों में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या अधिक है। दूसरा, कभी शहरी क्षेत्र पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी ने 2014 चुनाव के बाद से ग्रामीण इलाकों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इससे बरकरार रखने की कोशिश है। और तीसरी वजह है ग्रामीण इलाकों की लोकसभा सीटें, ग्रामीण वोटर का भी फैक्टर होना। राजनीतिक विशेषज्ञ अमिताभ तिवारी कहते हैं कि 543 संसदीय लोकसभा की आधी से भी अधिक, करीब 300 सीटें ग्रामीण इलाकों से। अर्ध शहरी क्षेत्र की सीटें भी मिला ले तो ऐसी सीटों की संख्या 350 से ज़्यादा हो जाती है। देश की आधे से अधिक आबादी गाँवों में रहती है। ग्रामीण मतदाता किसी भी दल को सत्ता तक पहुंचाने, सत्ता से हटाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी का गांवों पर फोकस 2014 के चुनाव से बीजेपी के साथ आए ग्रामीण वोटरों को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश का ही हिस्सा है। वो आगे कहते हैं कि जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी की रणनीति में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी अहम हैं। आयुष्मान भारत से लेकर फ्री राशन और उज्ज्वला जैसी केंद्र के महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या भी ग्रामीण इलाकों में ही अधिक है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है। 2024 के चुनाव में बीजेपी का फोकस ग्रामीण इलाकों की सीट ग्रामीण मतदाता पर होगा। पीएम मोदी ने कई बार किसानों का जिक्र किया। किसान सम्मान निधि से लेकर फसल बीमा योजना तक की चर्चा पर किसानों के कल्याण के लिए सरकार के कदम गिनाए और विपक्षी कांग्रेस पर भी वार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। पीएम का यह दावा
कांग्रेस के कर्ज माफी के बाद किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सरकार बनने पर कर्ज माफ करने का वादा करती रही। एमएसपी पर कानून को लेकर भी किसान सरकार से नाराज चल रहे हैं। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर उतर आए थे और लंबे आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को एक कानून वापस लेने पड़े थे। लोकसभा चुनाव में किसान अगर छिटका तो सत्ता की राह बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है और इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने अब किसानों को पुराने दिन याद दिलाने के साथ ही अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी याद दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों की भी बात की, पसमानदा मुसलमानों की स्थिति का जिक्र किया। पीएम मोदी ने 3 तलाक के पक्ष में बात करने वाले लोग को भी आड़ों हाथों लिया और कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक अगर इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों में इसे क्यों बंद किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के पसमानदा मुसलमान 3 तलाक पर फोकस को लेकर वरिष्ठ पत्रकार श्री राम त्रिपाठी कहते हैं कि बीजेपी अब हार्ड हिंदुत्व की ओर इमेज से बाहर आना चाह रही है। मुस्लिम समाज से उपेक्षित पसमानदा मुसलमान बीजेपी के रणनीति के केंद्र में हैं। पार्टी शायद ये समझ रही है कि हिंदुत्व के नाम पर जितने हिंदू साथ आ सकते थे उतने अब आ चुके हैं, अब कुछ छिटक सकते हैं और ऐसे में अगर कुछ पसमानदा मुस्लिम भी साथ आ गए तो ये आइसक्रीम के ऊपर चेरी वाली बात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी खुलकर बात की, विपक्ष पर भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन राजनीतिक दल उनको भड़काकर राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी के संकेत देते हुए कहा है कि एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बार बार कहता रहा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि यूसीसी 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि ये राम मंदिर या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दों की तरह वोट दिलाने में कितना सफल होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकजुटता को लेकर पटना में हुई बैठक को लेकर भी तंज किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और चुनाव से पहले गारंटी देने को लेकर भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने पटना में जुटे दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सभी विपक्षी दल भ्रष्टाचार की लाखों करोड़ रुपए के घोटालों की गारंटी है, कुछ 20 लाख करोड़ रुपए घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का अकेले ही लाखों करोड़ का घोटाला है। प्रधानमंत्री 2G से लेकर कोल तक यूपीए सरकार के घोटाले की लिस्ट भी गिना दी। पीएम मोदी ने अपनी ओर से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की गारंटी देते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग बस अपने दल का भला करना चाहते हैं क्योंकि उनको कमीशन का कट मनी का हिस्सा मिलता है। ये तुष्टीकरण का रास्ता है। हमारी प्राथमिकता देश है और हम संतुष्टिकरण के रास्ते पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीति साफ कर दी कि अगर विपक्ष एकजुट होकर मैदान में एनडीए का मुकाबला करने आता है तो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर धार देना, चुनाव को तुष्टीकरण बनाम संतुष्टिकरण के रूप देने की रणनीति पर चलेगी। हालांकि पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में भ्रष्टाचार का मुद्दा 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए कितना प्रभावी होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करेंगे बिहार से। बिहार में जल्द ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार होने की संभावना है। कांग्रेस से 2 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। बीते 23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता बैठक के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जल्द ही कैबिनेट विस्तार का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि लालू और नीतीश ने कांग्रेस से स्वर्ण चेहरा का नाम आगे बढ़ाने के लिए कहा है। कांग्रेस से 2 राजपूत और ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। महागठबंधन सरकार की मौजूदा कैबिनेट में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व ठीक ठाक है। ऐसे में 2 स्वर्ण नेताओं को कैबिनेट में लाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस ने आरजेडी सूत्रों के हवाले से बताया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव स्वर्णों को साधने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस से 1 राजपूत और 1 ब्राह्मण विधायक का नाम आगे बढ़ाने के लिए कहा है। इससे बीजेपी
वोट बैंक में चोट पहुंचाने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों के नाम तय कर लिए हैं। जल्द ही इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विचार करेंगे। बिहार महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी लंबे समय से 2 और मंत्री बनाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के अन्य नेता कई महीनों से आरजेडी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह मांग उठा चुके हैं। नीतीश कैबिनेट में अभी 29 मंत्री हैं, जिसमें से कांग्रेस के 2 आफाक आला मुरारी प्रसाद गौतम शामिल हैं। कांग्रेस के राज्य में 19 विधायक है। इस आधार पर पार्टी 2 और मंत्री पद मांग रही है। देश भर के विपक्षी दलों की अगले महीने शिमला में दूसरी बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिमला बैठक के बाद ही बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अभी निजी दौरे पर दिल्ली गए हैं। उनके अपने परिवार के साथ विदेश जाने का भी योजना है। उनके लौटने के बाद विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और शिमला में विपक्षी दलों की बैठक भी होगी। ऐसे में जुलाई महीने के अंत में या अगस्त में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।